में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। अल्कोहल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके बीच में हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। मींस कि OH ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। एलिफेटिक मींस कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अटैच होता है ओपन चेन कार्बन के साथ। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है अल्कलाइंस की। ये जो जनरल फार्मूला है अल्कलाइन का, और हम जो है किसी के लिए कोई भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमने CH2 लिया, CH3 लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो H जो है वो माइनस हो गया यहाँ पे और OH जो है वो ऐड हो गया। तो हमने यहाँ पे जो R के H की जगह रिप्लेस हो गया जो H, और वहाँ पे ऐड हो गया OH, तो अल्कोहल हमारा अल्कलाइन की जगह बन गया। तो ऐसे ही हमने एग्जांपल नीचे लिया है, जैसे कि यहाँ पे CH3 लिया है तो उसके साथ H लिया जो अल्कलाइन है एक ली, तो यहाँ पे भी जो है रिप्लेस हो जाएगा हमारा H और OH जो है वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है 2 टाइप की होती है, एक है एलिफेटिक अल्कोहल, एक होती है एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल जो है इसमें OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है ओपन चेन कार्बन के साथ, जिसके मतलब वो साइक्लिक नहीं होता, वो ओपन चेन होती है। इसकी एग्जांपल ये दी गई है इथेनॉल। अब दूसरा है एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल में OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। मींस कि ये एक साइक्लिक अल्कोहल है, जो साइक्लिक में इधर एग्जांपल दी हुई है। तो एरोमेटिक अल्कोहल है वो फर्दर डिवाइड हुआ है थ्री कैटेगरीज में, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसको प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं और टर्शियरी को 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जो है इसमें OH ग्रुप जो है अटैच्ड होता है सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है मिथेनॉल की। यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन के साथ जो है OH जो है वो अटैच है। अब है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में होता है कि जो OH ग्रुप है वो अटैच्ड होता है सिर्फ 2 कार्बन एटम के साथ। सेकेंडरी मतलब 2 कार्बन एटम के साथ। ये यहाँ पे एग्जांपल में बताया हुआ है कि 2 कार्बन एटम के साथ जो है अल्कोहल अटैच्ड हुआ है OH ग्रुप। टर्शियरी अल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप जो है अटैच्ड होता है 3 कार्बन एटम के साथ। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हुआ है। हम इसका नॉमेनक्लेचर निकालेंगे। नॉमेनक्लेचर निकालने से पहले हम पता होना चाहिए कुछ रूल्स। पहला रूल ये है कि इन IUPAC सिस्टम में अल्कोहल को हम एल्कोनॉल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो फिक्स है OL यूज़ होता है किसकी प्लेस में, E की प्लेस में। मतलब कि E जो है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह OL आ जाता है, चाहे कुछ भी हो, अल्कलीन्स में हो, अल्कलाइंस में हो, कुछ भी हो। तो एक हमने एग्जांपल लिया है मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है इसमें जो मीथेन का फार्मूला होता है वो CH3 होता है। CH3 होता है, मिथेनॉल का फार्मूला जो होता है CH3 होता है, और मीथेन से E जो है हम रिप्लेस कर देंगे और OL लगा देंगे, बिकॉज जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वो OH है अल्कोहल का, तो मिथेनॉल बन जाएगा। अब हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, उससे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स पता होना चाहिए इस जो हमारे नॉमेनक्लेचर यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। नंबर और नंबर में जो होता है, हम नॉमेनक्लेचर की जब नेमिंग करेंगे तो नंबर और नंबर में यूज़ होता है कॉमा, और नंबर और अल्फ़ाबेट में डैश यूज़ होती है। और दूसरा रूल ये है कि जो नंबरिंग होगी ना वो OH ग्रुप की साइड से होगी। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है OH वहाँ से स्टार्ट होगी। मीन्स कि जो सबसे हमें ट्राई ये करना है कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है फंक्शनल ग्रुप को मिले। अब हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन की। यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हमने अब जब नंबरिंग करनी है तो हम OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है बीच में, हम चाहे राइट साइड से करें नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करें, तो हमें यहाँ पे किसी से भी करें हम चलेगा।
तो यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट की नंबरिंग 1 2 3। तो हमारा यहाँ पे प्रोपेन आ गया, ठीक है। प्रोपेन जो ई जो है यहाँ से उड़ गया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने जो रूल पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे ई जो है ई की जगह जो है ओ एल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है 2 की पोजीशन में जो है वो ओ एच है, वो मतलब कि फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारा ओ एल लग जाएगा। तो इसका जो नेम हुआ नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम, इसका नेम हुआ प्रोपेन टू ओल। अब तीसरा जो हमारा रूल है वो नेमिंग है अल्फ़ाबेटिकली करनी, मीन्स कि जैसे हम नॉमेनक्लेचर में लिखेंगे तो वो क्या क्या आता है वो हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि हमने सबसे लोएस्ट ट्राई करना है कि लोएस्ट हमें जो है फंक्शनल ग्रुप को दिया जाए नंबर। तो यहाँ पे 1 से यहाँ से स्टार्ट होगी ना, यहाँ से तो नहीं ना स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट होगी। अब हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि इस यहाँ पे जो है जो वहाँ पे इथाइल भी है, ठीक है, जो अल्कोहल भी है। तो हमने बताया कि रूल में कि नेमिंग जो है अल्फ़ाबेटिकली करनी है। तो 3 जो है ई पहले आएगा, ठीक है। 3 इथाइल है, ये इथाइल है, ठीक है, इसको हम इथाइल बोलते हैं, ये इथाइल आ गया। तो पेंटेन, ठीक है, पेंटेन आया, अल्फ़ाबेटिकली लिख रहे हैं हम, इसकी नेमिंग कर रहे हैं हम। तो पेंटेन आ गया, और जहाँ पे ई जो है रिप्लेस हो गया वही, ठीक है। अब जो 2 बचा, 2 में जो है अल्फ़ाबेटिकली लिख के हम 2 में जो है 2 ओल है ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो ओल आ जाएगा। तो इसका नेम क्या बना, 3 इथाइल पेंटेन 2 ओल, ठीक है। अब दूसरी एक और एग्जांपल है हमने ली, यहाँ पे जो है वैसे ही हमने नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे भी जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप OH, ये तो जो है बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबरिंग यहाँ से लेफ्ट साइड से करें राइट साइड से करें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमने जो है नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से की। अब हमने इसकी जो नेम करना है, नेमिंग देनी है इसकी, वो हम अल्फ़ाबेटिकली देंगे। तो 2 जो है, अब बी जो है सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो 2 जो है वो ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। 4 जो है क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, और पेंटेन, ठीक है। उसके बाद जो है 3 में लास्ट में जो है हम लिखेंगे जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH, तो यहाँ पे OL आ जाएगा एंड में, 3 ओल। इसका नेम बना 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 3 ओल। एक और एग्जाम्पल हमने ली, बट यहाँ इस एग्जाम्पल में कुछ अलग है। यहाँ पे जो है बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड आ गया। अब हमने देखो, हमने चेंजिंग कुछ ये आ जाएगी, इसके पहले हमें कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिमाइंड रखना पड़ेगा पॉइंट्स की। जो एक पोजीशन में बॉन्ड होता है, मतलब एक ही जगह जो बॉन्ड होगा, तो उसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पेंटेन का हमने लेना है यहाँ पे स्ट्रक्चर में। पेंटेन है, पेंटेन का जो अगर हम सिंगल एक ही बॉन्ड होगा एक ही पोजीशन में, तो हम इसको पेंट लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। अगर 2 पोजीशन में होगा तो पेंटा लिख देंगे, यहाँ पे पेंट के साथ ए जो है हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड ही नहीं होगा, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल में दिया हुआ था, पहले प्रीवियस एग्जांपल में, कि यहाँ पे प्रोपेन 2 ओल ये सब बना है, ई को रिप्लेस किया था, तो वहाँ पे उसमें स्ट्रक्चर में कुछ था ही नहीं, वहाँ पे बॉन्ड ही नहीं था, तो वहाँ पे हमारे पेंटेन आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे है सिंगल एक ही पोजीशन में जो है वो बॉन्ड है। तो वैसे ही हमें नेमिंग करनी है कि जो हमने फंक्शनल ग्रुप देखना है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो जो हमारी नंबरिंग भी यहीं से होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने अल्फ़ाबेटिकली करनी है। अब देखो जो ये वाला है, ये इसको हम मिथाइल बोलते हैं। तो 4 मिथाइल आएगा अल्फ़ाबेटिकली, एम पहले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेंटेन आता है। तो जो ये है, अब हम सोचेंगे कि ईन कहाँ से आया। जो ये है 3 ईन, ये जो है ये वाली हमने यहाँ पे ये भी जो पॉइंट्स हैं कुछ रिमाइंड रखने हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड होता है वो वैसा ही रहेगा जैसे कि हमने पहले बताया हुआ था कि वहाँ पे कुछ भी ईन शीन कुछ नहीं लगेगा। बट जब डबल बॉन्ड आया तो वहाँ पे ईन लग गया। देखो मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे
इन लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 में जो है डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो हमने 3 इन लग जाएगा, बाकी का क्या बचा 2 ओल, तो हमने 2 ओल लिख दिया। अब इसका नेम होगा 4 मिथाइल पेंट। पेंट इसलिए हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे भी पहले बताया हुआ है कि कि जो पेंट है वो एक पोजीशन में अगर बॉन्ड हो, मतलब कि इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही जगह बॉन्ड है डबल, तो यहाँ पे पेंट आएगा, ठीक है। तो बाकी इन का भी मैंने बताया हुआ है, कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पे, तो बाकी 2 ओल आ गया हमारा, ठीक। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे दी हुई यहाँ पे जो है कुछ और नया लगा गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब कि इस स्ट्रक्चर में 2 पोजीशन में बॉन्ड है। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 2 पोजीशन में हो तो हमने पेंटा लिखना है, तो वैसे ही है यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटली देखें तो कुछ भी इथाइल या मिथाइल कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो पी जो है पहले आता है तो पेंटा लग जाएगा। पेंटा मतलब कि 2 पोजीशन में बॉन्ड है तो पेंटा लग गया, ठीक है। उसके बाद हमारा इन है, इन जो है इन जो है हमारा, वहाँ पे हमने ये भी बताया हुआ है ना कि जो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है ना डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा। देखो इन लगा यहाँ पे, ठीक, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था, यहाँ भी था, मतलब कि देखो यार यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी बना था ऊपर, ठीक है। मैं पोजीशन नहीं बोल रही, मैं बॉन्ड बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, तो इन ही लगेगा। तो यहाँ पे 2 जगह बॉन्ड है, जो 2 जगह जो है डबल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पे 1 की जगह भी 1 से भी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारा 4 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो हमने 1 और 4 दोनों जो है डबल बॉन्ड है, तो हमने मतलब 2 हो गए ना, 2 का मतलब डाई इन, ठीक है, इन जो है डबल बॉन्ड हो गया, और 3 ओल, इसका नेम जो हुआ पेंटा, जो है पेंटा 1 4 डाई, 2 है डाई इन डबल बॉन्ड 3 ओल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, इसकी 3 पोजीशन में आ गया, देखो यहाँ पे भी वैसे ही दिया हुआ है कि यहाँ पे भी हमने अगर 3 पोजीशन में हो तो यहाँ पे भी वही चलता है कि यहाँ पे हमने जैसे पेंटा दिया था 2 पोजीशन में होगा तो बॉन्ड, यहाँ पे भी हमने 9 कार्बन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमने यहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 कार्बन, यहाँ पे OH था, सॉरी OH था, तो हम भी प्रेफर यहीं से करेंगे, ठीक है, करना क्योंकि सेम ही है, तो यहाँ पे आ गया, तो 9 कार्बन है, नॉन और 3 जगह जो है हमारा 3 पोजीशन में जो है हमारे डबल बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट हो रहा है, 3 से भी स्टार्ट हो रहा है और 7 से भी, तो 1 3 7 3 होंगे ट्राई इन, ठीक है। और 5 में जो है यहाँ पे मैं बताना जो भूल गई थी, 5 में ओल आया, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH लगा हुआ है तो ओल आ जाएगा, तो अल्फ़ाबेटिकली हमने जो है इसकी नेमिंग की, तो इसकी जो है नेमिंग क्या हुई, 1 3 7 ट्राई इन 5 ओल। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।